जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत फिर से कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल के आएगा, रूप बदल के आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DCC विनय सर पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मेरे ऑप्टिक्स का पार्ट 11 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका जो दबा हुआ भाग होता है, अर्थात बेंट इन सरफेस होता है, उसमें पॉलिश होता है। जबकि उठे हुए भाग में, जिसको बल्जिंग आउट सरफेस बोलते हैं, वो क्या होता है भैया? वो आपका परावर्तक तल होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। यहीं से प्रकाश किरण का क्या होता है? परावर्तन। हम उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध देखेंगे। अवतल दर्पण के लिए हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाकर के पहले आप देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, जिससे कि चीजें बेहतर ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझ में आती रही। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उस पर आप फोकस करिएगा, बिना इसके आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। देखिए, माना ये एक उत्तल दर्पण है जिसका द्वारक M1 और क्या है भैया? M2 है, और इसका जो ध्रुव है P है, और फोकस बिंदु F है, और वक्रता केंद्र क्या है? C है। और इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मान लेते स्मॉल f है, और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इस पे एक समांतर किरण हम आपतित कराएंगे। देख लीजिए आप लोग, माना एक AB प्रकाश किरण जो है किस पे आपतित होती है? उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो आप लोगों ने देखा, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या तो फोकस से जाती है या जाती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। तो ये उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पर किरणें क्या होंगी? फोकस से ऐसे डाट डाट करके इसको मिलाइए, ये फोकस से क्या होंगी? जाती हुई क्या होंगी भैया? प्रतीत होंगी। इस तरीके से ये चली जाएंगी। ठीक, इतना आप लोगों ने देखा, ये आपको पता भी है। और जब ये प्रकाश किरण आई है, आपतित किरण, ये लौट के गई परावर्तित किरण, तो बीच में एक अभिलंब भी होगा। तो हम डाट डाट करके एक अभिलंब खींच लेते हैं, और जानते हैं गोली दर्पण में अभिलंब कहां से जाता है? C से। तो हम ये C तक खींच दिए, मान लेते हैं C यहाँ पर है, इसको C हमने बना दिया। ठीक, इसको डाट डाट दिखाइए जिससे कि जाती हुई किरणें प्रतीत हों। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है? C है। ये मान लेते हैं A B, ये जो रिफ्लेक्ट हुआ परावर्तित तो B से होते हुए ये मान लेते हैं L तक गया, और ये जो आपका अभिलंब है B से होते हुए मान लेते हैं N तक गया। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल है, अभिलंब है, ऐसे चला गया। अब जैसा कि हमको पता होना चाहिए कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण I कहते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको R कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा, ये I है, ये क्या है? R है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या है? बराबर होते हैं। ठीक, इतना हम लोगों ने देख लिया। अब इसको लिखना कैसे है, ये चीज आती है बात हमारे बीच। तो उसी तरीके से जैसा हम लोगों ने अवतल दर्पण में लिखा था, उसी तरीके से यहां भी लिखना है। कैसे लिखेंगे मैं बताता हूं, बिल्कुल आसान तरीके से। माना एक उत्तल दर्पण जिसका द्वारक M1 और M2 है, M1 व M2 है, इतना आप बता सकते हैं। या ऐसे बताएं, माना M1 M2 द्वारक का एक उत्तल दर्पण है जिस पर AB, ध्यान दीजिए, जिस पर AB मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होती है और दर्पण के बिंदु B पर आती है। कहां पर आती है? B पर। अब जैसे ही बिंदु B पर किरण आती है तो यहां से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है? प्रतीत। ऐसा होता है, कहां से आ रही है परावर्तन के बाद? फोकस से। ठीक है, तो ये ऐसे चली गई। तो आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना दी भैया, ये अभिलंब हमने खींचा है, ये C, तो ये अभिलंब के साथ जो कोण बना ये I, और ये हो गया R। बताना कैसे? माना एक
उत्तल दर्पण जिसका द्वारक M1 M2 है पर एक किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है बिंदु B पर, और बिंदु B से किरण परावर्तित होकर के L दिशा से चली जाती है और यह किससे आती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु से। ठीक है। दूसरी अभिलंब NC खींचा जाता है जो कहां पर, बिंदु B से होकर जाता है। तो आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाई आपतन कोण I, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ R हो गया। माना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f और वक्रता त्रिज्या R हो तब। इतना बता दीजिएगा। जब इतना बता देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन बस बहुत आसान तरीके से बना। आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या होता भैया, आपतन कोण I बराबर R। अब आपतन कोण है क्या, देख लीजिए ABN, कोण ABN यही आपतन कोण है, किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण मतलब LBN, कोण LBN हमेशा बीच वाला कोण होता है। यह आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या हो गया, बराबर। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब इधर हम फिगर की तरफ बढ़ते हैं। ये बताइए, ये अभिलंब है भैया, और ये क्या है, L क्या है, ये F है, और ये I देखिए, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, ऐसे देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, तो संगत कोण का मतलब जानते हैं, दशा और दिशा समान होने पर जो कोण प्राप्त होता है। दशा दिशा का मतलब जैसे ये दो समांतर रेखाएं, पहली समांतर रेखा के ऊपर दाहिने ओर ये कोण है, तो दूसरी समांतर रेखा के ऊपर दाहिने ओर ये कोण है। इसको कहते हैं दशा और दिशा समान। और दशा दिशा विपरीत का मतलब क्या होता है कि जैसे ऊपर दिशा मतलब पहली लाइन के ऊपर बाईं ओर जो कोण बन रहा है, ऊपर बाईं ओर, इधर ऊपर बाईं ओर जो कोण बन रहा है, तो आप जस्ट उसी का अपोजिट नीचे वाली रेखा के नीचे दाहिनी ओर देखिए ये वाला कोण, तो ये कोण एकांतर कोण हो जाएगा। या ऐसे बताइए, ये वाला कोण एकांतर कोण कैसे, देखिए ये क्या है, पहली रेखा के नीचे बाईं ओर है, तो हम इसमें उल्टा देखेंगे, दूसरी रेखा के ऊपर दाहिनी ओर देखेंगे, ये वाला, इसको एकांतर मतलब दशा दिशा अगर विपरीत करके देखें तो एकांतर कोण प्राप्त होता है, और दशा दिशा समान करके देखें तो संगत कोण प्राप्त होता है। तो यहां पर हमारे पास संगत कोण बनेगा। कैसे, देखिए एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये है, ये तिर्यक रेखा काट रही है। देखिए भैया, ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, देखिए ये तिर्यक रेखा काट रही है। जब तिर्यक रेखा इस तरीके से देखिए ऐसे काट रही है, देखिए काटा है, तो ये वाली कोण पहली रेखा के ऊपर बाईं ओर, तो दूसरी रेखा के ऊपर बाईं ओर क्या कोण बन रहा है, यही वाला। तो ये वाला कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। किस तरीके से बराबर होंगे, आप बता सकते हैं कि कोण ABN बराबर होगा किसके, किसके भैया, कोण ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगा, NCF, कोण NCF कैसे बताएंगे, आप बताएंगे संगत कोण से। कैसे, संगत कोण को अंग्रेजी में करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, संगत कोण से। कैसे बराबर हुआ संगत कोण, क्यों, ये रेखा समांतर है, ये भी समांतर है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो दशा दिशा समान है, ऊपर बाईं ओर ये भी है, ऊपर बाईं ओर ये भी है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। ये संगत कोण से हो गया। ठीक है, जब संगत कोण से ये बराबर हो गया भैया, तो हम यहां ये भी पढ़ेंगे, कोण ABN बराबर क्या है, कोण LBN। तो समीकरण क्या बता देंगे, समीकरण फर्स्ट से क्या बताओगे, आप ये कह सकते हैं कोण LBN बराबर हो जाएगा कोण NCF। देखिए LHS बराबर, तो RHS बराबर होगा कि नहीं होगा, तो कोण LBN, देखिए LBN ये वाला जो R बना है वो भी मतलब किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। ठीक है, और अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन, मतलब I तो इसके बराबर है ही, तो चूंकि I और R बराबर है तो R भी इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। और आप क्या दिखाओगे भैया, और एक और इजी टॉपिक आपको बताते हैं, LBN। देखिए कोण LBN, ठीक है, कोण LBN देखिए आप लोग, सॉरी यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, LBN नहीं होगा, यहां ABN होगा। अच्छा यहां मैंने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक है, LBN बराबर क्या हो जाएगा, LBN यहां इसके बराबर होगा। क्यों, आप जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, तो काट रही है इस बिंदु B पर, ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर। तो कोण LBN बराबर होगा किसके, कोण FBC।
FBC। कैसे बताएंगे आप बता दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये भी क्या हो गया बराबर। अब आप लोगों ने यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, I इसके बराबर है, R इसके बराबर है और R इसके बराबर है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अतः यहां समीकरण 3 बता दीजिए। समीकरण 2 व 3 से आप बताइए ना, 2 व 3 से क्या बताइए, ये वाला कोण देखिए LBN देखिए, LBN NCF के बराबर है। LBN N देखिए कहां है, NCF इसके बराबर है, इस वाले कोण के। और दूसरा जो है LBN, ये LBN जो है ये किसके बराबर आ जा रहा है, FBC, मतलब FBC अर्थात तो हम कह सकते हैं ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर, तो ये वाला भी इसके क्या हो जाएगा बराबर। अतः समीकरण 2 व 3 से आप क्या बता देंगे, समीकरण 2 व 3 से आप ये बता दीजिएगा कि कोण कौन सा भैया, कोण LBN ना कहिए, कोण आप क्या लेंगे, देखिए समीकरण NCF, कोण NCF मतलब देखिए NCF ये वाला कोण बराबर हो जाएगा किसके, ये FBC मतलब देखिए ये है F, ये है B, ये है क्या C, ये अब ये त्रिभुज बन रहा है। देखिए इतना आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया। फिर से समझिए, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण I बनाई, ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ R बनाई, इसी को पीछे इस तरीके से बढ़ाया गया और IC के कोण के बराबर है कैसे, संगत कोण से। R इसके बराबर है कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। और इसी तरीके से जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। इस तरीके से हमने इमेज में देखा। आइए अब हम इसी के आगे पढ़ते हैं। ठीक, आगे क्या बताएंगे, आगे आप ये बताएंगे सिंपली कि त्रिभुज कौन सा भैया, त्रिभुज BFC, त्रिभुज BFC से। त्रिभुज BFC में क्या है कि हमने अभी आपको दिखाया कि कोण जो NCF बराबर क्या है, कोण NCF किसके बराबर है, FBC। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, और क्या समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। अतः हम बता सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है, समद्वि बाहु त्रिभुज है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। जब ये भैया समद्वि बाहु त्रिभुज है तो समद्वि बाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं जैसे इस तरीके से ये वाला कोण ये वाला बराबर है तो इसके आमने सामने भुजाएं भी क्या हो जाती हैं बराबर। अतः आप बताइए, अतः क्या हो जाएगा कि इसके सामने भुजा क्या है, FC बराबर क्या हो जाएगी, और इसके सामने भुजा क्या है, FB क्या हो जाएगा, FB बराबर होंगे। इस तरीके से FC बराबर क्या हो गया, FB आप लोगों ने देख लिया। मतलब कौन कौन सी भुजा, ये वाली भुजा आपस में क्या हो गई बराबर। अब उसी तरीके से यहां भी माना दर्पण का द्वारक, माना उत्तल दर्पण है तो माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है। जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो माना ये किस बिंदु पर मिल है, माना D बिंदु P की ओर स्थित है। माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तब बिंदु, ध्यान दीजिए, तब बिंदु B P के बहुत नजदीक होगा। जब भैया बिंदु B देखिए जब ये छोटा होता चला जाए, B किसके नजदीक चला जाएगा, P के, इसका मतलब जो F या PF है, देखिए ध्यान दीजिए, जो PF है वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा FB। ध्यान दीजिएगा, वही देखिए B यहीं पर आ जाएगा तो FP पढ़िए चाहे FB पढ़िए, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, नजदीक होगा। तब आप क्या बताओगे, तब ये क्या हो जाएगा कि जो आपकी PF लाइन है वो किसके बराबर हो जाएगी, देखिए PF है तो FB के बराबर हो जाएगी। चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या पढ़े हो आप लोग, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है, देखिए इसको आप 3 मान लीजिए ना, तो समीकरण 3 से आप देखिए, समीकरण 3 से फोकस करेंगे तो देखिए FB आपस में क्या है, FB बराबर है
तो आप FC और क्या हो जाएगा PF बराबर हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं PF बराबर क्या हो जाएगा FC। इस तरीके से ये चीज आया। अब इसी की सहायता से हम लोग देखिए बहुत आसानी से निगमन कर लेते हैं। चूंकि देखिए यहाँ हम लोगों ने सिद्ध कर लिया कि PF किसके बराबर है, FC इसके बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है इसका मतलब क्या होगा कि चूंकि PF बराबर FC है, तब बिंदु, ध्यान दीजिए बिंदु क्या F PC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। सही बात है, मध्य बिंदु होगा। जब ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है तो इधर कितने लाइन इधर कितनी लाइन आपस में क्या होगी, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि PC बराबर क्या हो जाएगा, PC बराबर क्या हो जाएगा PF प्लस FC। इतना पता है, ठीक है। PF प्लस क्या हो जाएगा भैया, FC। अब PF प्लस FC है, यहां हम बता देते हैं PF प्लस FC है, चूंकि यहां पर PF और क्या है FC आपस में क्या है, बराबर है। चूंकि हम समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, चिन्ह परिपाटी के नियम में हम लोगों ने पढ़ा है। तो PF तो सही है, यहां से नाप लेंगे, लेकिन FC जो है इसको क्या करेंगे, यहां थोड़ी ना नापेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये इसके बराबर है, तो FC की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, PF। तो हो जाएगा PC बराबर PF प्लस PF, ठीक है। तो PC बराबर हो जाएगा 2PF। अब PC का मान आप जान रहे हैं, PC क्या है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बराबर, और PF क्या है, PF फोकस दूरी, तो 2F हो गया। तो ये आ गया। अब इसी को हम लोग चाहे ऐसे लिख सकते हैं, किस तरीके से, R बराबर 2F है तो F रोक लेंगे तो R बाई क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब यहां भी हम लोगों ने देखा कि जैसा अवतल दर्पण में कंडीशन हुआ था वही उत्तल दर्पण में भी आ रहा है। इसका मतलब अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दोनों को गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो आप इजिली कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधा होती है। ये हम लोगों ने सिद्ध करके देख लिया, ठीक है। आप वीडियो को बेहतरीन तरीके से रोक रोक के देखिएगा और नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। और आप DCC विनय सर टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा, तो वहां पर टेलीग्राम पर एक चैनल मिलेगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक करके जुड़ जाइए, जिससे कि जितने भी फिजिक्स का जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं इसका नोट्स आपको दूं, PDF दूं, तो उसी टेलीग्राम चैनल DCC विनय सर का जो टेलीग्राम चैनल है उसी पे भेज दिया जाएगा। तो इसलिए जल्द से जल्द आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने यूट्यूब चैनल DCC विनय सर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को जरूर प्रस्तुत किया करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।